अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। यह एक बहुत ही अच्छा घटना है। प्रकाश के अपवर्तन का बहुत ही अच्छा घटना है प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग देखते हैं। पहले प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और उसको जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो पहले प्रकाश का अपवर्तन हमको जानना है। अगर प्रकाश के अपवर्तन में अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से या पहले वाला जो रास्ता रहता है उससे कहाँ से विचलित हो जाती है, उस रास्ता से हट जाती है या थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है। देखिए एक माध्यम जैसे वन मीडियम से क्या होगा दूसरे मीडियम में, मतलब अनदर मीडियम में प्रकाश क्या करेगा, इंटर करेगा, तो वह डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेने के बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। उस प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए हमको पहले ये पॉइंट सब जानना जरूरी है। जैसे आपतित किरण उसमें भी रहेगा और प्रकाश के परावर्तन में भी था। अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण, यह दो क्या हो गया, चेंज हो गया। अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अपवर्तित किरण का इंग्लिश क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब अपवर्तन कौन है, क्या होगा, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यह दो चेंज हुआ है और इसको हम लोग क्या है समझते हैं। देखिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें माध्यम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना होगा, माध्यम ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग माध्यम ड्रॉ करते हैं। देखिए यह हो गया हवा हुआ, मान लेते हैं यह जो माध्यम है ना हवा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं शून्य माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य माध्यम। कोई पूछ देगा शून्य माध्यम क्या है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हवा को शून्य माध्यम कहा जाता है। ठीक है, जीरो मीडियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शून्य माध्यम में क्या होगा, प्रकाश एक तरफ से क्या होगा, चलेगा। क्या होगा, एक तरफ से यहाँ से चलेगा। प्रकाश स्रोत मान लीजिए यहाँ पे कोई सनलाइट है या कुछ भी है, हम सन को ही लेके चलते हैं। सूर्य देवता मेरे प्रकाश स्रोत के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उदाहरण है ना। चलिए सूर्य देव यहाँ से क्या किए, प्रकाश को चला दिए, यहाँ के लिए क्या किए, चला दिए। तो यह हवा में है प्रकाश की चाल, क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है, हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हवा हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं इसका प्रकाश के चाल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। यह प्रकाश के चाल ऊपर से क्या होगा, आएगा, और नीचे कोई माध्यम क्या है, नीचे का मान लेते हैं, हम मान लेते हैं नीचे का माध्यम, हवा पानी का नीचे का माध्यम हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया, ये कोई कांच हो, कांच रहे फिर भी या पानी रहे फिर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यह नीचे का जो माध्यम होगा, नीचे का माध्यम मान लेते हैं यह कांच है। क्या है, ये जो मीडियम है कांच, इसे शीशा होता है ना, शीशा है। परावर्तक मीडियम होना चाहिए, हमको दिखे कि प्रकाश वहां से जा रहा है, तब ना हम पता चलेंगे कैसे होगा। पानी भी होगा तो पानी में भी हम लोग देख सकते हैं प्रकाश किधर से किधर ट्रेवल किया, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पानी में अगर प्रकाश के चाल लिखिएगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में क्या होगा, कांच में प्रकाश का चाल होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है,
इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यह क्या हो गया, कांच हो गया। अब इस कांच में जो प्रकाश जो आएगा ना उस समय जो आप इसको क्या कहेंगे, अब पहले उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण या आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश लिखना चाहिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो वहां से लिख सकते हैं इसका इंग्लिश, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में यूज करेंगे। और देखिए इसके ना एकदम परपेंडिकुलर वो क्या रहता है, लंब रहता है। 90 डिग्री पर क्या रहेगा, प्रवर्तक सतह से 90 डिग्री पर एक अभिलंब रहेगा। ठीक है, यह अभिलंब क्या होगा, इससे क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ नीचे भी इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह जो किरण है वह क्या होगा, परावर्तक सतह से थोड़ा सा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसका जो ओरिजिनल पास आएगा ना, यह पास जो आएगा इधर की तरफ आएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ जो ओरिजिनल होगा। यहाँ अगर हम सीधा यहाँ पे स्केल रख के यहाँ से डिनोट करें, यहाँ से यह सीधा इधर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन यह क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा भटक जाएगा। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा भटक जाएगा। वह अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या होगा, भटक जाएगा। देखिए यह जो होगा इस एंगल को हम लोग कहते हैं आई, क्या कहते हैं, आई। इस एंगल को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आई और आर यह क्या हो गया, यह अपने पूर्व पथ, तो ये जो रास्ता हुआ ना यह पूर्व पथ हो गया। क्या हो गया, पूर्व पथ। ठीक है, ओरिजिनल पाथ जो था ना पहले वाला, ये इसका ओरिजिनल पाथ जो था, ओरिजिनल पाथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यह यहाँ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर आ जाएगा। इसका डायरेक्शन जो होगा इधर आ जाएगा, लेकिन जाना चाहिए किधर, इसको इधर जाना चाहिए, ओरिजिनल में इधर जाना चाहिए। लेकिन जो मीडियम का अंतर है ना, जो माध्यम का डिफरेंस है, उसके कारण क्या होगा, यह छुप मतलब चेंज रहता है, अपने पहले वाला पाथ से भटक जाता है, थोड़ा सा भटक जाता है। तो यह क्या हुआ, यह जो है अभिलंब हुआ, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, इसको अभिलंब कह देंगे। अब देखिए आपतित किरण, अभिलंब, और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पे कोण जो आई है इसको कहेंगे आपतन कोण। यहाँ पे लिख लीजिए आई इज इक्वल टू आपतन कोण। आर जो हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए अब हमको सब पॉइंट पता चल गया। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। लिखना है तो लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले अपना पॉइंट डिनोट कर लेंगे। अगर इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कि फिगर का थोड़ा सा व्हाट लग जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके लिए हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो अपना इंग्लिश में डिनोट करिएगा। हम बाकी बात जो लॉज है, इसके जो नियम है, हम इनको इंग्लिश में आपको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ये फिगर बनाने के बाद, इस फिगर को बना लिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके नियम को देखते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए किधर से मिटाएं, उधर से मिटाते हैं। क्या फिगर रहना जरूरी है कि नहीं। लिख लीजिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, अब हम नियम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए पहला नियम लिख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, उसमें लिख के लिख देते हैं। आप क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, और क्या हुआ, अपवर्तित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु, क्या हुआ, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब या नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल नॉर्मल आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या है, अभिलंब, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको आप लोग देखिए, यह क्या है, परावर्तन के पहले नियम के जैसा ही है। इसमें सिर्फ क्या होगा, अपरावर्तित किरण के जगह पर क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण आ जाएगा। जो अपवर्तित किरण है ना, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अपवर्तित किरण जो होगा रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे के जगह पर आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे किस जगह पर आएगा, इंसिडेंस रे, तो कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे के जगह पर आया रिफ्लेक्शन रे आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण है क्या है, किसके जगह आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड जो रे होता था ना, उसके जगह आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। देखिए रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड क्या देगा, चेंज देगा, क्या देगा, रिफ्लेक्टेड चेंज देगा रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, खाली एल और आर का क्या है, थोड़ा सा लफड़ा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेगा। इंग्लिश इसका देखिएगा तो लिख लीजिए इंग्लिश में, इंग्लिश में तो हम लिखिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्टूडेंट हो। आपतित किरण अपवर्तित किरण के एंड, आपतित किरण क्या लिखते हैं, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे कॉमा अपवर्तित किरण, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या है, ड्रो, क्या है, किरण किस पर, अभिलंब जो है, एंड नॉर्मल ड्रोन एट किस पर, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन किसमें, लाइज इन सेम प्लेन। तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में क्या होगा, लाई करेगा, क्या करेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है, एक ही प्लेन पर रहेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा नियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दूसरा नियम। दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। आप लोग लिख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लिख लीजिए दूसरा नियम या स्नेल का नियम। इसको इरेज करें, देखिए यहाँ पे एस हटा, लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। एक यहाँ पे लाई एस हटा दीजिए, एस हटा दीजिए, यहाँ पे एस नहीं होगा, कि 3 है, 3 में एस नहीं लेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, क्या है, दूसरा नियम। प्रकाश के, देखिए यह जो आपतित किरण हुआ, अपवर्तित किरण हुआ और यह अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पर है कि नहीं, एक ही प्लेन पर है। देखिए इसका दूसरा नियम है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम या स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। किसी प्रकाश के दो माध्यम के लिए, किसी प्रकाश के दो माध्यम के लिए
किसी प्रकाश के दो माध्यम के लिए उनके क्या है, आपतन कोण कीजिए, उनके आपतन कोण की जिया साइन आई, क्या होगा, साइन आई। आपतन कोण की जिया साइन आई, आपतन कोण की जिया क्या होगा, साइन आई। और अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर की जया साइन आर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक। सुनो वीडियो बन रहा है, ठीक है, भैया ना होंगे। नियतांक होता है, आपतन कोण की जगह साइन आई आर और क्या है, अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होता है। आपतन कोण की जगह साइन आर का अनुपात क्या होगा, नियतांक होगा। इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस नियम को पहले हिंदी में लिख लेते हैं, फिर इंग्लिश में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है। तो पहले इसका हिंदी लिख लिए, अब चलिए इंग्लिश देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्या, इंग्लिश मीडियम में इसको देखते हैं। क्या देखते हैं, द टू मीडियम्स ऑफ लाइट। देखिए, टू मीडियम ऑफ लाइट भी कर सकते हैं, मीडियम ऑफ लाइट रे ऑफ, मतलब लाइट ऑफ रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ द टू मीडियम ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कोष्ट में साइन आई, ठीक है, साइन आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर constants. देखिए, the two medium of light, the ratio of sine of angle of incidence and sine of, यहाँ पे sine of angle of refraction are constants. sin I बटा sin R is equal to constants. देखिए, फिर इंग्लिश वाला क्या लिखेंगे, और अनुपात नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं, इस नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। और यहाँ पे देखिए, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अपवर्तनांक। इंग्लिश में लिख लीजिए, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, अपवर्तनांक जो होता है ना, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह उसका अनुपात होता है। इसको हम क्या कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखने क्या कहते हैं, इस इंग्लिश वाला क्या करेगा, लिखेगा, और हिंदी वाला लिखेगा, हिंदी वाला लिखेगा। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देन इंग्लिश में लिखे, इस अपवर्तनांक को, इस नियतांक को हम माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में, फिर इसका फॉर्मूला देखते हैं। इस फॉर्मूला के बाद यहाँ पे देयरफॉर चाहे डेट इज, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यही हमारा क्या निकला, माध्यम का अपवर्तनांक। तो देख लीजिए, कट करिए, यहाँ से हटाते हैं, मिटाते हैं यहाँ से। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको स्नेल्स का नियम भी कहा जाता है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या है, प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के दूसरे नियम से, के दूसरे नियम से देखते हैं, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू क्या, म्यू। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यह क्या हुआ, माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम। ठीक है, इसको अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है, प्रकाश की चाल हवा में, प्रकाश की चाल हवा में बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम में, उस माध्यम में। देखिए, अगर यहाँ पे कांच है तो कांच रहेगा नीचे में, अगर प्रकाश की चाल हवा में मतलब शून्य में जो भी होगा, शून्य मतलब हवा, इसको निर्वात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात भी कहते हैं, निर्वात, निर्वात। और नीचे में क्या होगा, जो माध्यम रहेगा, कांच रहे, वाटर रहे मतलब जल, या हीरा रहे, कोई और काहे न हो। ठीक है, कोई और काहे न हो, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक किसका कितना ज्यादा होगा, इसमें आपको पूछ देगा। क्या पूछेगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, क्या से क्या आई बड़ा होता है कि आर। प्रकाश के अपवर्तन में आई क्या होता है, आई बड़ा होता है कि आर। तो प्रकाश के अपवर्तन में जो आई होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन में आई जो होता है, ऑलवेज क्या होता है, खासकर ग्रेटर ही होता है। जब ऊपर से क्या होगा, प्रकाश की किरण नीचे की तरफ आएगा। सघन माध्यम, देखिए जो विरल माध्यम है ना, इसको कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, सघन। ठीक है, मतलब खाली जगह से घना जगह में आएगा, घना जगह में आएगा। साइन आई क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा साइन आर के। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आई इक्वल टू आर। ठीक है, तो साइन आई इक्वल टू ग्रेटर देन साइन आर। अब एक नंबर हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा देखते हैं। अब देखिए, कोई कहेगा प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, या अभिलंब की तरह, अभिलंब के पास जाती है। यह क्या हो रहा है, अभिलंब ये हुआ, इसको यहाँ है तो यह सीधा जा रहा है, इसी से इधर जाता तब ना दूर होता। यह क्या हुआ, अभिलंब के तरफ जा रहा है, तो अभिलंब के पास, नजर के सामने जिगर के पास। क्या है, नजर के सामने जिगर के पास, अभिलंब के पास। ठीक है, और ठीक है, अभिलंब के क्या पास जा रहा है।
अगर फिर पूछ देगा जब प्रकाश की किरणें ऊपर से क्या नीचे से ऊपर मतलब सघन से विरल में जाएगा। सघन मतलब हुआ कांच हुआ, जल हुआ, कोई पदार्थ हुआ, वो होगा सघन वाला। विरल क्या हुआ, हवा हुआ। तो किसी पदार्थ से पहले हवा से किसी पदार्थ में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब के पास आ जाएगा। कौन आ जाएगा, तो जो किरण जो होगा, आपतित किरण जो होगा वह किसके तरफ आ जाएगा, अपवर्तित किरण जो होगा अभिलंब के पास आ जाएगा। आगे क्या होगा, उसके दूर कैसे जाएगा, अब देखिए दूर जाएगा जब नीचे से सघन से विरल में जाएगा। किससे जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हो जाएगा। इसका रिश्ता नाता क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। क्या होगा, रिश्ता नाता टूटने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, स्नेल के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। यह दोनों टॉपिक जो क्या, यह टॉपिक ही वीवीआई है, ओवरऑल वीवीआई। कहीं से कोई मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं है, पूरा वीवीआई है। पूर्व को पढ़ जाना है, समझ जाना है, जो करना है जिसको करना है पूरा इसका मतलब वाट लगा देना। इस टॉपिक को वाट लगा देना है। कहीं से इस टॉपिक से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए। और कभी कभी ऐसा हो सकता है तो इससे कम पूछ सकता है, 5 नंबर से कम, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लगा 5 या 5 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेयर केस में कोई सवाल नहीं पूछेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे सवाल आपको जरूर रहेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, और थोड़ा सा चैनल में कमेंट जरूर करिए। कमेंट जो है, कमेंट हम क्या करते हैं, कमेंट देखते हैं, जो बच्चा क्या फीडबैक है, क्या है नहीं है, तो कोई दिक्कत है तो उसके लिए अगर कोई टॉपिक को बनाना है वीडियो तो आप थोड़ा बताइए, अगर होगा तो अगर हम आपका जरूर मदद करेंगे, वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सके जो अगर बनाने लायक हो, मेरे हिसाब से अगर अच्छा लगेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा उस टॉपिक पर वीडियो। ठीक है, तो इसको पढ़िए और समझिए। बाकी जय हिंद। नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, उसको आप खुद देख के लिख सकते हैं।